तो हमने आपको ये बात बताई कि क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को एक इमेजिनरी प्लेन है जिसको हम यूनिट प्लेन कहते हैं। ये यूनिट प्लेन तीनों एक्सिस को कट कर रहा है। जैसे ये ओ ए पे कट रहा है जिसकी लंबाई ए है, ओ बी पे कट रहा है लंबाई बी है, ओ सी पे कट रहा है लंबाई सी है। ये हमको तो पता है, लेकिन कहता है कि कोई भी अन्य प्लेन अगर क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को कट कर रहा है तो जो इंटरसेप्ट होंगे वो क्या होंगी, उनका क्या अनुपात होगा। तो कहता है इसी नियम को हम कहते हैं लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। तो मान लीजिए कि कोई एक अनदर रियल प्लेन है, ये रियल प्लेन, ये तो काल्पनिक रियल प्लेन अगर है, ये के एल एम को इंटरसेप्ट करता है तो ओ के ओ एल एंड ओ एम की दूरी कितनी होगी, ये इंटरसेप्ट कितना होगा। इसको कहता है कि ये जो इंटरसेप्ट होगा वह यूनिट प्लेन के इंटरसेप्ट का कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। बस एक लाइन का ये नियम है कि रियल प्लेन जो एक्सिस को कट कर रहा है वह कहाँ कट कर रहा होगा। तो कहता है यूनिट प्लेन के इंटरसेप्ट का इंटीग्रल मल्टीपल कट कर रहा होगा। जैसे कि ये इसका 1 गुना 2 गुना 3 गुना 1a 2a 3a 4a 1b 2b 3b 1c 1d 1c 2c, इस प्रकार से कोई इंटीग्रल मल्टीपल है। इस नियम को कहते हैं लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। दिस लॉ स्टेट दैट इंटरसेप्ट ऑफ एनी फेस ऑफ द क्रिस्टल along crystallographic axis आर आइदर इक्वल टू यूनिट प्लेन, ये यूनिट प्लेन का इंटरसेप्ट है, आइदर इक्वल टू यूनिट प्लेन इंटरसेप्ट या सम इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बी सी, या तो इसके बराबर होगा या तो इसका कोई इंटीग्रल मल्टीपल होगा। फॉर एग्जाम्पल ये कहता है कि ये जो प्लेन है ये रियल प्लेन है, यह क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस को 2a b 3c पर काट सकता है। अब देखिए यह तो बराबर, यह 2 गुना ए का है, यह 3 गुना है। तो इस प्रकार से एलॉन्ग एक्स एक्सिस जो यूनिट प्लेन है वो ए के बराबर, यह इंटरसेप्ट है, ओ बी है, ओ सी है, यह देखिए ओ ए ओ बी ओ सी, ये यूनिट प्लेन के इंटरसेप्ट हैं। लेकिन कहता है कि एनी प्लेन एक्स वाई जेड एक्सिस को कहाँ कट करेगा। तो उसके लिए जैसे कि ये बताया कि ओ के ये इंटरसेप्ट अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ये कहाँ कटेगा। तो कहता है ये 2a 3a 4a या ये यहाँ होगा। यहाँ हमने ये मान लिया कि ये जो है आप देखो ये 2a पर कट किया, b पर किया, c पर 3c पर किया। तो इन दिस वे यू कैन एक्सप्लेन द लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस। एक बहुत सिंपल सा यह लॉ है जिसको कि आप बड़े आराम से बात कर सकते हो। अब आप देखिए इसी लॉ ऑफ रेशनल इंडिसेस के आधार पे हम एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ एक्सप्लेन कर सकते हैं जिसे हम कहते हैं मिलर इंडिसेस। तो मिलर इंडिसेस क्या हैं, ये डेजिग्नेट करती है लैटिस ऑफ द प्लेन। हमारे क्रिस्टल के अंदर प्लेन है, तो प्लेन को हम कैसे समझेंगे कि ये प्लेन कहाँ पर है, कैसे उसका डेजिग्नेशन क्या है। तो मिलर इंडिसेस के मदद से हम प्लेन को डेजिग्नेट करते हैं।
जैसे कि हम किसी प्लेन को लिख सकते हैं कि ये प्लेन हमारा DHKL ये प्लेन है, ये प्लेन दिखा सकते हैं, ये प्लेन का नाम है। तो HKL मिलर इंडिसेस है। इसी को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि ये मिलर इंडिसेस हैं क्या। तो पहली बात है कि मिलर इंडिसेस जो है वो प्लेन को क्रिस्टल में डेजिग्नेट करती है, उसकी स्थिति बताती है। डिफिनीशन क्या है कि मिलर इंडिसेस आर सिंपल रेशियो ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट मेड बाई एनी प्लेन। ये देखिए कोई प्लेन के द्वारा यह जो इंटरसेप्ट है ये इसका सिंपल रेशियो ही मिलर इंडिसेस कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि प्लेन जो हमारा ये प्लेन डॉटेड लाइन है, ये KLM पे काट रहा है। कहाँ कितना दूरी पे इंटरसेप्ट है, कहता है कि OK एक्स एक्सिस पर 3A कट रहा है, OL वाई एक्सिस पर 2B कट रहा है, Z एक्सिस पर C कट रहा है। तो इनका अनुपात क्या हुआ, तो कहता है इन सब का जो इंटरसेप्ट का रेशियो है वह 3A रेशियो 2B एंड C हुआ। अब कहता है ये जो इंटीजर नंबर है ना, इन इंटीजर नंबर ये तो सबको हटा दिया है, ये एक्चुअली 3A/A 2B/B 2C ऐसे होता है। तो इसका जो ये रेसिप्रोकल ऑफ द इंटरसेप्ट, ये जो इंटीजर नंबर है इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे, उल्टा करेंगे, उल्टा कर करके हमको ये रेशियो, इसका सिंपल रेशियो करने के लिए इसका हम लघुत्तम लेते हैं, मतलब इसका लोएस्ट वैल्यू निकालेंगे। तो 3 दूनी 6 आएगा, 6 में 3 की भाग दिया 2 आया, 2 का मल्टीप्लाई किया 2 संबंधे 3 संबंधे 6। इस प्रकार से HKL ये हमने LCA बता दिया कैसे निकाला जाता है। तो इस प्रकार से आपने मिलर इंडिसेस क्या प्राप्त कर लिया, 2, 3, 6। ये मिलर इंडिसेस को हम HKL से दिखाते हैं। ये देखिए ये वैल्यू H हो गई, ये वैल्यू K हो गई, ये वैल्यू L हो गई। और ये हमारा प्लेन है, कोई पर्टिकुलर प्लेन है जिसको D कहते हैं, इंटरप्लेनर डिस्टेंस। तो यह प्लेन है, इस प्लेन को हम HKL से डेजिग्नेट करते हैं सॉरी। और यह प्लेन की स्थिति हमको पता है, और अगर हमको HKL मिलर इंडिसेस की वैल्यू प्राप्त हैं तो यहाँ पर हम ये वैल्यू रख देंगे। इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट द मिलर इंडिसेस एंड हाउ टू कैलकुलेट मिलर इंडिसेस। अब अभी देखिए कि ये आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कैलकुलेट मिलर इंडिसेस ऑफ ए क्रिस्टल प्लेन which cut crystal axis at 2A 3BC, ABC, 6A 3B and 3C. So these are the intercept made by any plane along क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिस के एलॉन्ग किसी प्लेन के द्वारा ये इंटरसेप्ट दिया गया है। अब इनका मिरर इंडिसेस आपको निकालना है। तो इंटरसेप्ट का रेसिप्रोकल हमने कर दिया, ये इंटरसेप्ट पहला है, इसका रेसिप्रोकल ये आ गया, और आप इसका LCA ले लिए और सिंपल रेशियो निकाल लिया। तो H का मान 3, K का मान 2, L का मान 6 आ गया। तो इस प्रकार से आप मिलर इंडिसेस HKL का मान 3, 2, 6 निकालिए। फिर दूसरे सवाल में आप देख रहे हो कि इंटरसेप्ट ABC है, रेसिप्रोकल यहाँ पर 1 है तो 1 का 1 होगा, A1 1 का 1 1। तो यह रेसिप्रोकल का यही रेशियो यह हो गया, तो HKL का मान यह हो गया।
अब कहता है कि कोई प्लेन क्रिस्टलोग्राफिक एक्सेस को ये इंटरसेप्ट प्राप्त हो रहा है, तो इसका रेसिप्रोकल किया 1/6, इसका रेसिप्रोकल किया 1/3, इसका रेसिप्रोकल किया 1/3, सबका LCA लिया 6, यहाँ पर आया 1 2 2, ये सिंपल रेशियो हो गया। वही मिलर इंडिसेज HKL का मान क्या हुआ 1 2 2। इन दिस वे you can calculate Miller indices if intercepts by any plane along crystallographic axis are given. So this is all about the law of rational indices and Miller indices and how to calculate Miller indices. This is all. Thank you very much.